हरे कृष्णा। तो रामायण के इस चौथा 5वीं कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले सत्र में किस किस चीज़ के ऊपर चर्चा की थी, कोई बता सकता है? अच्छा, उसके ऊपर चर्चा की थी। और कोई नहीं? सीता का स्वयंवर के ऊपर चर्चा की थी। हाँ, बाल कांड के जो बालक है वो वास्तव में विश्वामित्र जी है, चर्चा की थी। ठीक है, उनका बचपन देखा था माता सीता का, रामायण के उसके बारे में चर्चा की थी। और किसके बारे में? सीता के जन्म के बारे में भी हमने चर्चा की थी, सीता का जन्म कैसे हुआ था। और कोई कुछ कह सकता है क्या चर्चा की थी? सीता ने धनुष्य उठा लिया था, उसकी भी चर्चा की थी। यस, उनके लिए लेके पहुँचे थे, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। ऐसे कई सारे चीज़ों के ऊपर हमने क्या की थी, चर्चा की हुई थी। चार गूढ़ चीज़ें होती है, उसकी भी चर्चा की थी कि कैसे कैसे श्लोक होते हैं शास्त्र में, उसके ऊपर भी हमने चर्चा की थी पिछले बार। तो हमने पिछले सेक्शन में क्या किया था, बाल कांड को ख़त्म किया था, क्योंकि हम हर 3 सेक्शन के बाद एक कांड को ख़त्म करने वाले हैं। वैसे 21 सेशन का पूरा कोर्स था, लेकिन पहले सेक्शन को 4 लगे, बाल कांड को 4 क्लासेस की आवश्यकता हुई, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन एक क्लास में दिया था। तो इसलिए वो वैसे 3 ही क्लासेस लगे थे या 3 सेशन लगे थे ख़त्म करने के लिए बाल कांड को। तो ऐसे हर कांड में 3 सेशंस रहेंगे और उसको हम ख़त्म करते करते 21 सेशन में क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो रामायण है उसको हम सार स्वरूप में देखेंगे, सार स्वरूप में देखेंगे। पूर्ण ऐसे तो डिटेल में नहीं जा रहे हर स्टोरी में, लेकिन सार स्वरूप में हम रामायण को देखेंगे। तो पिछले इसमें कक्षा में एक चीज़ छूटी थी, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। वो चीज़ छूटी थी, वो था परशुराम जी का आविर्भाव, परशुराम जी का संवाद रामचंद्र के साथ। तो अलग अलग रामायण में अलग से घटनाएं वर्णित हुई है। वाल्मीकि रामायण अलग बोलता है, रामचरितमानस अलग बोलता है। वाल्मीकि रामायण बोलते हैं कि परशुराम जी प्रकट हुए थे जब दशरथ महाराज और भगवान रामचंद्र उनके विवाह के बाद जब लौट रहे थे अयोध्या, तब प्रकट हुए थे, तब परशुराम जी प्रकट हुए थे। लेकिन कुछ रामायण के अनुसार वो जब धनुष्य टूटा था तभी परशुराम जी क्या हुए थे, प्रकट हो गए थे। मेजॉरिटी फेमस तो यही कथा है कि धनुष्य टूटने के बाद परशुराम जी प्रकट हुए थे। वो ऐसी कथा जनरली रामचरितमानस की आती है, तो उसी को ज़्यादातर बहुत सारे लोग उसी को मान के चलते हैं। तो अच्छा, परशुराम जी प्रकट हुए थे, तो परशुराम जी का जो प्रकट होने के बाद रामचंद्र के सामने प्रकट होते हैं, और प्रकट होने के बाद वो सीधा सीधा भगवान रामचंद्र को बोल देते हैं कि अब क्या है, आपको मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, ये शिव के धनुष्य को आपने क्या कर दिया है, तोड़ दिया है। भगवान रामचंद्र कहते हैं कि भाई तोड़ा कहाँ है, वो तो पुराना हो गया था, इसलिए क्या हो गया, गलती से टूट गया। बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस में वर्णन किया हुआ है कि अगर जब परशुराम जी प्रकट होते हैं तो बाकी के राजा जो है ना वो वैसे ही डर जाते हैं, क्योंकि परशुराम जी का ट्रैक रिकॉर्ड क्षत्रियों के लिए अच्छा नहीं है, खराब था उनका ट्रैक रिकॉर्ड। परशुराम जी के बारे में कहा जाता है, उनकी युद्ध कला के बारे में कहा जाता है कि परशुराम जी जब थकते थे तब वो हवा के गति से युद्ध करते थे। ऐसा वाल्मीकि रामायण कहता है परशुराम के बारे में कि वो जो थक जाते थे तब हवा के गति से युद्ध करते थे, और जब वो थकते नहीं थे, पूरे अपने शक्ति के साथ युद्ध करते थे, तो वो मन के गति से बाण और परशु चलाते थे। उतना उनका गति था, इसलिए उनको युद्ध में जीत पाना बड़ा ही कठिन था। उनको कोई युद्ध में क्या नहीं कर सकता था, जीत नहीं सकता था। तो परशुराम जी प्रकट होने के बाद परशुराम जी तो बोलते हैं कि किसका मृत्यु आया है, कि जिसने ये शिव का धनुष्य तोड़ा है।
तो ये सोच के लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आता है सुन के। लक्ष्मण बोलते हैं, बोले ऐसे धनुष तो खेल खेल में मैंने कई सारे तोड़ दिए, बोले ये तोड़ दिया तो इतना चिल्लाने वाली कौन सी बात है कि आप इतने नाराज़ हो रहे हो इस धनुष्य के लिए। और बोले चाहिए तो ऐसे 2-4 हम आपको गिफ्ट भी कर देंगे, अगर आपको चाहिए इस धनुष्य के बारे में इतना ही आपको दुख हो रहा है ये टूटने की वजह से, तो मैं इसको क्या करूँगा, ऐसे 2-4 धनुष्य और क्या कर दूँगा, मैं तुम्हें 2-4 ऐसे गिफ्ट कर दूँगा, ऐसे 2-4 और धनुष्य मैं तुमको गिफ्ट कर दूँगा। तो ये सुन के परशुराम जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन क्रोधित होने के बाद भगवान रामचंद्र जी उनको बहुत ही नम्रता से समझाते हैं परशुराम को। परशुराम को बहुत ही मीठे वचन के साथ रामचंद्र क्या करते हैं, उनके साथ वार्तालाप करने की शुरुआत करते हैं या प्रयास करते हैं। तो परशुराम जी को जब ये गुस्सा आता है और लक्ष्मण के साथ उनका वार्तालाप चल रहा है, तब भगवान रामचंद्र परशुराम जी को झुक के प्रणाम करते हैं पहले तो, जिससे परशुराम का क्या होता है, आधा क्रोध जो है ना वो शांत हो जाता है। और शांत होने के बाद वो समझाते हैं कि क्या था, मेरा इस धनुष्य को तोड़ने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन क्या हुआ है, इस धनुष्य को पुराना होने की वजह से मैं इसको प्रत्यंचा चढ़ा रहा था और उस चक्कर में ये टूट गया है। तो भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं होता है। तब लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप तो मुनि वेश में हो, क्योंकि परशुराम का वेश देखो ना, जटाधारी है, मुनि का वेश धारण किया हुआ है। बोले मुनि को इतना गुस्सा ठीक नहीं है, ये वास्तविकता है। अगर कोई साधु है तो साधु को गुस्सा नहीं होना चाहिए। प्रायः साधु को क्या, किसी को भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। हम प्रायः क्या सोचते हैं, कोई भी चीज़ जब हम करने लगते हैं ना, तो हम प्रायः उसको है ना टिट फॉर टैट की तरह लेते हैं कि अगर मेरे से किसी ने गलत किया तो फिर मैं भी क्या करूँगा, उसके साथ गलत ही कार्य करूँगा। लेकिन ये ठीक नहीं है। जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा ही मैं दूसरे के साथ करूँगा तो ये ठीक नहीं है। अगर ऐसा करेगा व्यक्ति तो व्यक्ति क्या बन जाएगा, वो गुस्से वाला बन जाएगा। और वो ऐसा बार बार अगर अपने गुस्से को प्रकट करता है, किसी को भी क्रोध आता है और वो बार बार आप हर जगह पे आपके क्रोध को प्रकट करते हो, तो धीरे धीरे आपका स्वभाव ही क्या बन जाता है, क्रोधपूर्ण बन जाता है। फिर किसी भी चीज़ के लिए आपको क्रोध आएगा, आपका स्वभाव ही वैसा बन जाएगा, क्योंकि आपने क्या किया था, हर समय में आपने किसी को क्षमा नहीं की थी। हर समय में आपने अगर क्रोध प्रकट किया है तो बार बार क्रोध प्रकट करने से क्या बन जाएगा, आपका स्वभाव क्या बन जाएगा, क्रोधी स्वभाव बन जाएगा। इसलिए आपने संसार में कुछ लोग देखे होंगे जिनको देखने से ही पता चल जाता है कि ये व्यक्ति को टच नहीं करना चाहिए, टच मी नॉट वाला है, इसको कांटे हैं, इसका नज़दीक नहीं जाना चाहिए। ऐसे कई सारे व्यक्तियों के स्वभाव आपने देखे होंगे। तो ऐसा अगर आपका स्वभाव बन जाता है या किसी का भी स्वभाव बन जाता है तो ये ठीक नहीं है। ऐसा क्रोधी स्वभाव बनना क्या है, किसी के भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए या भौतिक संसार में जहाँ हम रह रहे हैं उस भौतिक संसार में भी दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने के लिए ठीक नहीं है क्रोधी स्वभाव। अच्छा, कोई अगर क्रोध को दबा के रखता है, प्रकट ही नहीं करता, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत क्रोध आता है लेकिन उसको क्या नहीं करते हैं, प्रकट नहीं करते, उसको क्या करते हैं, दबा के रखते हैं। ऐसा अगर दबा के क्रोध रखता है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध है ना एक वाल्कन की तरह बन जाएगा, और फिर उससे क्या होगा, उससे उसका स्वभाव क्रिटिक बन जाएगा। वो व्यक्ति निंदा करना लगेगा, निंदा करने लगेगा। जितने लोग निंदा करते हैं इसका मतलब क्लियर है कि उनको बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो उसको प्रकट नहीं करते, तो फिर वो क्या करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। इसलिए कुछ लोग देखो वो किसी भी चीज़ का गुणगान नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, किसी ने कुछ भी करे ना, आप उनका भी गुणगान करो तो भी वो आपके अंदर दोष ढूंढेंगे। ऐसे भी लोग होते हैं, आप उनका जाके गुणगान करो तो भी किसके अंदर दोष ढूंढेंगे, वो आपके अंदर दोष ढूंढेंगे, बोले कि तुमको गुणगान करना नहीं आता है, बोले ये फालतू का गुणगान कर रहे हो। तो ऐसे भी लोग हैं। ऐसे लोगों का क्या बन जाता है, स्वभाव बन जाता है। ऐसे लोग बन जाते हैं कि वो क्या करने लगेंगे, हर जगह पे निंदा करने लगेंगे। तो जिसका भी निंदनीय स्वभाव है, समझ जाने का कि उसको बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो अपने गुस्से को प्रकट नहीं कर पा रहा है। अच्छा, जो प्रकट कर पा रहा है तो बार बार गुस्सा प्रकट करने की वजह से उसका स्वभाव ही क्या बन जाएगा, गुस्सेला बन जाएगा। अच्छा, ये दोनों चीज़ों से बचना है तो फिर क्या सीखना पड़ेगा, तो हमें क्षमा करना सीखना पड़ेगा ना। फॉरगिवनेस ये क्वालिटी हमें हमारे अंदर क्या करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी ना। अगर फिर भी गुस्सा आ रहा है, आप बोलोगे लेकिन फिर गुस्सा दिया है क्यों भगवान ने हमें ना। गुस्सा तो कोई भी प्रकट कर सकता है, वो उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो सही व्यक्ति के प्रति सही डिग्री में और सही समय पे प्रकट करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। गुस्सा किस व्यक्ति के ऊपर करना चाहिए, कितने मात्रा में करना चाहिए और कब करना चाहिए, ये तीनों चीज़ों के बारे में गुस्सा करने के पहले सोचना चाहिए।
अगर ये 3 चीज़ कोई व्यक्ति सोचता है कि कौन किस व्यक्ति के ऊपर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, कितने मात्रा में गुस्सा कर रहा हूँ और कौन से समय पे मैं उस व्यक्ति के ऊपर क्रोध प्रकट कर रहा हूँ, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने क्रोध का सही उपयोग कर पाएगा। और जो इस चीज़ को नहीं जानता है वो अपने क्रोध का सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएगा। तो फिर अंग्रेजी में ऐसा कहा जा सकता है दैट कि हम गुस्से को हम अपने काबू में रख रहे हैं या गुस्सा हमें उसके काबू में रख रहा है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसके काबू में रहते हैं, क्रोध के काबू में रहते हैं हम, जबकि क्रोध को किसके काबू में होना चाहिए था, हमारे काबू में होना चाहिए था क्रोध को, लेकिन हम किसके कंट्रोल में चले गए हैं, क्रोध के कंट्रोल में चले गए। इसलिए अब हनुमान जी को देखो, हनुमान जी ने भी क्रोध प्रकट किया लेकिन उन्होंने सही मात्रा में और सही जगह पे क्रोध प्रकट किया। रावण को जब क्रोध प्रकट करना था तो उन्होंने किसके ऊपर क्रोध प्रकट किया, उन्होंने रावण के ऊपर क्रोध प्रकट किया। चाहे तो हनुमान जी बाली के ऊपर भी क्रोध प्रकट कर सकते थे ना, क्योंकि सुग्रीव का इनके साथ क्या था, मित्रता था, सुग्रीव के साथ गलत व्यवहार कर रहा था बाली, तो हनुमान जी बाली के ऊपर क्रोध प्रकट कर सकते थे, लेकिन हनुमान ने नहीं किया है। क्योंकि हम किसके ऊपर क्रोध प्रकट कर रहे हैं इसकी भी चिंता करनी चाहिए व्यक्ति को, और मात्रा की भी चिंता करनी चाहिए कि कितनी मात्रा में हम क्रोध प्रकट कर रहे हैं ना, सही व्यक्ति के प्रति कितने मात्रा में और कौन से समय में क्रोध प्रकट कर रहे हैं। ये तीनों का अगर व्यक्ति सोच लें तो व्यक्ति का क्रोध अपने आप शांत हो जाता है। वो क्या सीखता है, वो अपने आप लोगों को क्षमा करना या क्षमाशील जो गुण है वो उसके अंदर वृद्धिंगत होने लगता है, अपने आप बढ़ने लगता है। इसलिए हमें इन सभी चीज़ों के बारे में क्या करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए कि हम कितना क्रोधित हो रहे हैं। तो यही बात कौन समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लक्ष्मण जी मुनि को बता रहे हैं, परशुराम जी को बता रहे हैं कि आप क्या हो रहे हो, आप क्रोधित हो रहे हो, बिना मतलब के आप क्रोधित हो रहे हो। तो जो बिना मतलब के क्रोधित होने के परशुराम को बताया गया, तो फिर परशुराम जी का फिर भी क्रोध शांत नहीं हुआ। लेकिन भगवान रामचंद्र ने जब परशुराम जी को प्रणाम किया तो परशुराम का क्रोध क्या हुआ है, वहाँ पे परशुराम क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बोले अगर आप में इतनी शक्ति है तो आप ये मेरा जो धनुष्य है ना उसको क्या करके दिखाओ, इसको भी क्या करो, तो इसके ऊपर आप बाण चढ़ा के दिखाओ, क्योंकि कोई भी धनुष्य को खींचने के लिए बहुत शक्ति लगती है। तो भगवान ने उसको खींचा और खींचने के बाद जैसे ही वो बाण को खींचा तो परशुराम जी समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि वो समझ गए ये जो धनुष्य उनके हाथ में है वो किसका है, तो बोलते ये जो धनुष्य है ना ये वास्तव में विष्णु का है, और वो विष्णु का होने की वजह से इसको हर कोई ना उठा सकता है ना ही हर कोई उसको क्या कर सकता है, चला सकता है। लेकिन बोले आपने विष्णु के धनुष्य को चलाया है, तो उनको परशुराम को तुरंत याद आता है कि बोले एक समय में आपने ही मुझे कहा था। तो परशुराम जी अपना आप बीती बताना चालू करते हैं, पुरानी चीज़ें याद करते हैं, पुरानी चीज़ बताते हैं कि बोलते हैं कि मैं स्वयं, क्योंकि वो जमदग्नि के पुत्र है, तो बोले मैं स्वयं जमदग्नि नंदन जब तपस्या में बैठा था भगवान विष्णु के, तो भगवान विष्णु बोले मेरे सामने प्रकट हुए थे, और विष्णु ने प्रकट होके मुझे कुछ शक्ति प्रदान की थी, और वो शक्ति प्रदान करके विष्णु ने मुझे कहा था, ये बात आनंद रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन आनंद रामायण में इसको कहा गया है। तो बोले विष्णु ने मुझे कहा था कि ये शक्ति का तुम क्या करना, सदुपयोग करना। यहाँ पृथ्वी पे बहुत सारे क्षत्रिय है जो उद्दम्न हो चुके हैं। क्षत्रियों को निरंकुश कभी नहीं होना चाहिए, भले राजा है लेकिन राजा के ऊपर क्या होना चाहिए, हमेशा अंकुश होना चाहिए। अंकुश जैसे वो हाथी को कंट्रोल करने के लिए एक छोटे सी डंडी का टुकड़ा रहता है, कोई बड़ा कोई हथियार नहीं रहता, कोई चाबुक नहीं है, कुछ नहीं है ना। चाबुक से हाथी को पीटोगे तो भी उसको कुछ होने वाला नहीं है, तो रहता क्या है, एक छोटी सी डंडी रहती है, और उससे हाथी को मारा जाता है क्या, नहीं मारा जाता, उसको सिर्फ क्या किया जाता है, टच किया जाता है उससे, वो टच से हाथी समझ जाता है कि उसको क्या करना चाहिए। वैसे ही राजा के ऊपर अंकुश होना चाहिए, राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए। निरंकुश राजा के ऊपर अंकुश फिर किसका हो, तो ऋषि मुनियों का राजा के ऊपर अंकुश होना चाहिए, राजा कभी भी निरंकुश नहीं होना चाहिए। ये अंकुश के लिए आप एक यहाँ पे जस्ट बात उठी, हालांकि वो कथा थोड़ी आगे है लेकिन उसको थोड़ा पीछे करके थोड़ा सा अगर देखेंगे तो जब शब्दवेदी बाण चलाया था महाराज दशरथ ने, तो महाराज दशरथ उसको छुपा सकते थे। जो श्रवण कुमार को उन्होंने भेद दिया था, किसी ने नहीं देखा था वो चीज़ को, श्रवण कुमार को पता था कि किसका बाण लगा हुआ है, उसके माता पिता को पता था, जिनको पता था वो तीनों मर गए,
तो फिर किसको पता है, किसको पता नहीं है। और दशरथ राजा है, वो इस बात को छुपा सकते थे, लेकिन वो जानते थे राजा निरंकुश नहीं होना चाहिए, इसलिए वो स्वयं कहाँ चले गए, ऋषि मुनियों के पास चले गए और उनको जाके सत्यता बताई कि ऐसा मेरे हाथ से हुआ है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके लिए मुझे कुछ प्रायश्चित बताया जाए। तो ऋषि मुनि बड़े खुश होते, बोलते राजन अगर आप चाहते तो आप इसको क्या कर सकते थे, छिपा सकते थे, है ना। और राजा को कौन पूछने वाला है, राजा के हाथ से कोई मारा भी जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप आपके ऊपर अंकुश को स्वीकार कर रहे हो, स्वयं हो के आपके ऊपर अपने ऊपर अंकुश को स्वीकार कर रहे हो, इसलिए आप इस पाप से क्या हो गए हो, मुक्त हो गए। बोले इसका कोई पाप नहीं लगेगा आपको। और लेकिन फिर भी अगर आप कुछ प्रायश्चित करना चाहते हो तो इसके आगे आप कभी भी शब्द वेदी बाण मत चलाना। शब्द वेदी बाण होता है कि व्यक्ति को कोई चीज़ दिख भी नहीं रहे लेकिन उसको आवाज़ भी सुनाई देना, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, उस लक्ष्य को भेद सकता है, उसको शब्द वेदी बाण कहते हैं, उसको भेद सकता है। तो ऐसा शक्ति दशरथ महाराज के पास था, तो उनको बोला गया। तो वैसे ही भगवान विष्णु ने परशुराम जी को कहा था कि बहुत सारे राजा है वो क्या हो गए हैं, निरंकुश हो गए हैं, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का क्या नहीं रहा है, अंकुश नहीं है, वो किसी भी ऋषि मुनि का सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी मनमानी कर रहे हैं, और इसलिए उनको अंकुश में रखना या उनको क्या करना, उनको उसकी सज़ा देना आवश्यक है। और इसलिए ये कार्य किसको दे दिया उन्होंने, ये कार्य उन्होंने परशुराम को दे दिया। बोले ये कार्य कौन करो, तो बोले ये कार्य आप करोगे, ये कार्य आपको मैं सौंप देता हूँ, ये कार्य मैं आपको देता हूँ, ये कार्य आप करो। तो उन्होंने ये कार्य करने के लिए ले लिया था। भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की थी, और वो शक्ति की वजह से वो इतने शक्तिशाली थे क्योंकि उनको भगवान ने शक्ति प्रदान की थी। तो फिर आप बोलोगे कि हमने तो सुना है कि वो भगवान के डायरेक्ट अवतार थे, तो भगवान के डायरेक्ट अवतार नहीं थे परशुराम जी। भगवान के अवतारों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान के अवतारों को कई सारे विभाजन में विभाजित किया जाता है। उसमें से एक विभाजन होता है, वैसे तो उसके लिए एक अलग कक्षा लगेगी ना, 2-2.5 घंटे का एक अलग कक्षा लगेगा, सिर्फ भगवान के अवतारों के बारे में अगर चर्चा करनी है और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करनी है। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। उसके साथ साथ बृहद भागवतामृत में रूप गोस्वामी इसका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। भागवत मरीचि माला में भक्तिविनोद ठाकुर इसका सुंदर वर्णन करते हैं। भागवत कना नामक एक ग्रंथ है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसका वर्णन करते हैं। तो बहुत सारे आचार्य उनका बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं। उसमें से एक चीज़ होती है जिसको कहा जाता है शक्तावेश अवतार। आवेश मतलब किसके अंदर प्रवेश करना। आपने तो सिर्फ भूत का आवेश सुना होगा, किसी के अंदर भूत प्रवेश कर देता है ना, उसको आवेश कहते हैं। कि किसी के अंदर कोई शक्ति प्रवेश करती है उसको आवेश कहा जाता है। तो जब भगवान की शक्ति, भगवान की कोई एक शक्ति, भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं, कोई कमी नहीं है भगवान के पास शक्तियों की, लेकिन उन शक्ति में से कोई एक शक्ति किसी के अंदर अगर प्रवेश कर देती है, किसी जीवात्मा के अंदर भगवान की इच्छा से प्रवेश करती है, तो उसको क्या कहा जाता है, भगवान का शक्तावेश अवतार कहा जाता है। और ये परशुराम जी जो है वो भगवान के कौन थे, शक्तावेश अवतार थे। साक्षात भगवंत नहीं है, रामचंद्र साक्षात भगवान है, वो कोई अवतार नहीं है, वो स्वयं अवतारी है, न वो कोई अवतार धारण करके नहीं आए हैं, वो अवतारी है, वो स्वयं भगवान है। लेकिन परशुराम जी स्वयं भगवान है क्या, नहीं है। तो परशुराम जी ये बात स्वयं बोल रहे हैं, ये स्वयं वो रामचंद्र को बोलते हैं कि मैं क्या हूँ, आवेश हूँ। और तब आपने कहा था मुझे कि जिस दिन कोई ये धनुष्य तुम छोड़ के अगर कोई इस धनुष्य को चला पाया, जो धनुष्य तुम्हारे हाथ में है ये तुम छोड़ के, क्योंकि मैं तो तुमने शक्ति प्रदान की है इसलिए तुम चला रहे हो, लेकिन अगर तुम छोड़ के अगर कोई दूसरा पुरुष इस धनुष्य को चलाता है तो समझ लेना वो साक्षात मैं हूँ करके। वो स्वयं कौन रहेगा, वो स्वयं बोले मैं रहूँगा, और उस दिन तुम्हारा जो कार्य है वो समाप्त हो जाएगा, वो तुम्हारा सब कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वो परशुराम जी स्वयं भगवान रामचंद्र को प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद बोलते हैं कि हे भगवान, मेरा कार्य जो आपने मुझे सौंपा था वो क्या हो गया, अभी समाप्त हो गया, क्योंकि आप ही वो स्वयं कौन हो, वो स्वयं भगवान हो करके। इसलिए बोले ये धनुष्य मैं आपको ही क्या करता हूँ, गिफ्ट कर देता हूँ। तो बोले लेकिन इसके ऊपर जो बाण चलाया उसका क्या करूँगा, रामचंद्र पूछते हैं। तो बोले आपका बाण तो वैसे ही खाली नहीं जाएगा। तो बोले आपका जो बाण है ना, वो उस बाण से मेरे सभी जितने भी सारे, मैंने कई सारे क्षत्रियों का वध किया है, कई बार पूरा गुस्सेले स्वभाव से घुमा हूँ, कई बार लोगों को डराया है, तो बहुत हिंसा की है मैंने। तो उस हिंसा से जितना भी सारा कर्म इकट्ठा हुआ है ना, उनको आप नष्ट कर दो।
और वो नष्ट करके मुझे मोक्ष प्राप्त कर दो। तो फिर भगवान उस बाण को छोड़ते। अभी ये सटल बाण है, वो कोई कहीं पे डिपॉजिट करके नहीं रखा हुआ है, लेकिन क्या करते हैं भगवान उससे उनके सभी पापों को या जितने भी कर्म थे उनको क्या कर देते हैं, उन कर्मों को परशुराम जी के नष्ट कर देते हैं। फिर परशुराम जी क्या है, परशुराम जी उन सप्त चिरंजीवियों में से एक है। 7 चिरंजीवी है ना, सप्त लोग चिरंजीवी हैं, जो चिरंजीवी हैं उसमें से एक है परशुराम जी। रामायण में उसमें से 3 लोग हैं चिरंजीवी खास करके। परशुराम जी सप्त चिरंजीवी में आते हैं। दूसरा कौन आता है, हनुमान जी सप्त चिरंजीवी में आते हैं जो रामायण में है। और कौन आते हैं, विभीषण सप्त चिरंजीवी में है जो कहाँ पे आते हैं, रामायण में आते हैं। ये 3 हो गए यहाँ पे। फिर महाभारत में आओ, अश्वत्थामा सप्त चिरंजीवियों में से एक है, 4 हो गए हैं। 5वें सप्त चिरंजीवी में कौन है, वेद व्यास चिरंजीवियों में है, 5 हो गए। छठा कौन, कृपाचार्य सप्त चिरंजीवियों में 6 हो गए। और 7वां कौन है, बलि महाराज कौन कहते हैं सप्त चिरंजीवी में है। और किसी का उद्धव जी कहना है, कौन है सप्त चिरंजीवी में, हाँ मार्कंडेय ऋषि भी है सप्त चिरंजीवियों में। और कौन है, अष्टवक्रमुनि तो है, वो उनका तो अलग है, मार्कंडेय आदि उनका अलग कैलकुलेशन है। ये सप्त चिरंजीवी में एक व्यक्ति रह गया है जो आपके लिए होमवर्क है, आप ढूंढ के लाओ उसको, कौन है वो चिरंजीवी। ये सप्त चिरंजीवी जो है ना, वो अगले आने वाले इसके समय में, किस समय में, अगला जो ये आएगा, अगला मनवंतर जो आएगा, अभी चल रहा है 6ठा मनवंतर चल रहा है ना, 7वां मनवंतर चल रहा है, करेक्ट, कुछ तो लोग अलर्ट है कम से कम। ये 7वां मनवंतर चल रहा है, तो नेक्स्ट 8वें मनवंतर में यही लोग क्या रहेंगे, सप्त ऋषि रहने वाले हैं। और बलि महाराज चिरंजीवी है, लेकिन वो क्या बनने वाले हैं, वो इंद्र का आएंगे। इंद्र की जो पदभार है, इंद्र एक पोस्ट है ना, हर देवी देवता जितने भी है वो पोस्ट है, और उसके ऊपर कोई ना कोई व्यक्ति क्या रहता है, विराजमान रहता है। अभी जो इंद्र है उसका नाम पुरंदर है ना, जो सूर्य है, अभी सूर्य के पोस्ट के ऊपर जो पोर्टफोलियो लेके है उनका नाम विवस्वान है। जो चंद्र का पोर्टफोलियो लेके बैठे हुए हैं उनका नाम शशि है। शशि, जो शशि चंद्र को कहा जाता है, तो शशि वो व्यक्ति है जो उसको क्या कर रहा है, उस पोस्ट के ऊपर विराजमान है अभी। तो ऐसे अलग अलग देवता रहते हैं। तो पोस्ट क्या है, पोस्ट परमानेंट है, लेकिन उसको धारण करने वाला बदलता रहता है, हर मनवंतर में बदलता रहता है। एक इंद्र का और मनु का आयु सेम रहता है, इंद्र और मनु उतने ही समय के लिए रहते हैं, देवता भी उतने समय के लिए रहते हैं। सभी देवताओं का आयु मनु के आयु के बराबर होता है, और सप्तऋषियों का भी आयु उनके बराबर होता है। सप्तऋषि का रोल क्या है, तो सप्तऋषियों को कहा जाता है, वो है ना शास्त्रिकल एडवाइजरी कमेटी है। जब इंद्र को शास्त्र में गड़बड़ लगे ना, तो फिर वो जाके किनको पूछता है, ये ऋषियों को पूछता है कि शास्त्र क्या है करते हैं करके। तो अगर अभी तो व्यासदेव जी है, आगे भी व्यासदेव जी रहेंगे ना, तो अलग अलग समय में अलग अलग सप्तऋषि में से कोई कार्य करता है अलग अलग चीज़ों का। व्यास ये पोस्ट नहीं है, वो व्यक्ति का नाम है, व्यासदेव जी कृष्ण द्वापायन। लेकिन वो व्यास उसको पोस्ट भी कह सकते हैं जिन्होंने संकल्प किया है। हर मनवंतर में एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो सभी शास्त्रों को क्या करे, एक साथ क्या करे, उसको रखे हर कलयुग के पूर्व। तो हर कलयुग के पूर्व ये व्यास का कार्य कोई ना कोई ऋषि करता है। जैसे जिस युग में अभी हम रह रहे हैं, हम जिस समय में हैं, तब कृष्ण द्वापायन व्यासदेव जी ने वो कार्य किया था। उसके पूर्व वाले मनवंतर में यही कार्य करते थे, वो उनके पिताश्री किया करते थे ना। क्या नाम है उनके पिताश्री का, पराशर मुनि। पराशर मुनि वो संकलन वेदों का किया करते थे, उन्होंने किया, इसलिए पराशर संहिता आदि बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, क्योंकि वो उन्होंने किया हुआ है। तो अगले मनवंतर में भी कोई करेगा। तो परशुराम जी एक सप्त चिरंजीव में से बन जाते हैं, और परशुराम जी वहाँ चले जाते हैं। वहाँ से भगवान रामचंद्र को प्रणाम करके वो चले जाते हैं। कहा जाता है कि वो महेंद्रगिरी पर्वत पर जाके क्या कर रहे हैं, अपनी तपस्या में रत हैं, और वो क्या कर रहे हैं, अगले मनवंतर तक राह देखेंगे, वहाँ पे बैठ के तपस्या करेंगे। अब ये महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ पे, तो भारत में कम से कम 3 जगह पे तो बोला जाता है, ये मुझे पता है महेंद्रगिरी करके, और जगह बढ़ जाएगी तो पता नहीं है ना। उसमें से एक अगर आप यहाँ से गोवा की ओर जाओगे तो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट खत्म होने के बाद रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट चालू होता है, और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पे परशुराम करके एक जगह आता है, चिपळूण करके एक शहर है उसके पहले,
है ना, घाटियों में, उसको भी महेंद्रगिरी पर्वत कहते हैं। वो वाशिष्ठी नदी के किनारे पे है, वाशिष्ठी या वशिष्ठ नदी के किनारे पे है, वो महेंद्रगिरी पर्वत है। वहाँ पे भी परशुराम जी का मंदिर है, मैंने कई बार उधर विजिट किया हुआ है। वो भी वहाँ पे परशुराम जी का मंदिर है और कहा जाता है यही महेंद्रगिरी पर्वत है। और यहाँ पे कौन कह रहे हैं, परशुराम जी विराजमान है, नित्य तपस्या में लीन है, वो यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। आप वहाँ से थोड़ा सा और नीचे चले जाओ, उडुपी क्षेत्र में चले जाओ, तो उडुपी में आप अगर पाचक क्षेत्र में चले जाते हो, जहाँ पे किनका जन्म हुआ था, पाचक क्षेत्र में जन्म हुआ था श्रीमान मध्वाचार्य का, उनका गांव है, जन्म स्थान है। उस स्थान पे अगर आप पाचक क्षेत्र चले जाते हो तो पाचक क्षेत्र में एक जगह आएगी, वहाँ पे भी एक महेंद्रगिरी पर्वत है और वहाँ पे भी कहते हैं कि परशुराम जी यहीं बैठे हुए हैं, यहीं पे हैं। ये दूसरा स्थान हो गया। वहाँ से और आप नीचे केरला की तरफ चले जाओ तो गुरुवायूर के नज़दीक एक स्थान आता है, तो वहाँ के स्थल पुराण के अनुसार कहा जाता है नहीं, परशुराम जी कहाँ पे है, ये महेंद्रगिरी पर्वत है, यहाँ पे बैठे हुए। ये 3 स्थान तो मैंने खुद विजिट किए हुए हैं, और अभी और कहाँ पे परशुराम जी गए होंगे घूमने के लिए तो पता नहीं है, लेकिन ये 3 स्थान पे तो परशुराम जी बैठे हुए हैं। तो परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पे बैठते हैं। तो ये सभी घटनाएं कहाँ घटित होती है, बालकांड में घटित होती है। लेकिन मैंने जैसे कहा था कि बालकांड के वाल्मीकि रामायण के अनुसार बालक कौन है, बालकांड के बालक विश्वामित्र है, रामचंद्र बालक नहीं है, क्योंकि इसमें जो अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है या जिसकी भक्ति बढ़ी है वो किनकी बढ़ी हुई है, वो विश्वामित्र मुनि की भक्ति बढ़ी हुई है। उनकी भक्ति बढ़ बढ़ के यहाँ तक बढ़ गई है कि वो क्या कर देते हैं, भगवान रामचंद्र का विवाह तक वो स्वयं करवा देते हैं, है ना, सीता और राम का मिलन करवा लेते हैं। तो उनकी भक्ति देखो कितना भाग्य उनको प्राप्त मिला था, इसलिए वो बालकांड के बालक कहे गए हैं। और उसके बाद फिर आगे चालू होता है, और द्वितीय कांड है, उसका नाम क्या है, अयोध्या कांड। द्वितीय कांड जो है रामायण में, वाल्मीकि रामायण में वर्णित वो है अयोध्या कांड। उसमें प्रायः जितनी सारी अयोध्या में घटित घटनाएं हैं उनका वर्णन आता है। अयोध्या में घटित घटनाओं को लेकर वो पूरा चलता है कहाँ तक, तो भगवान जब वन में गमन करते हैं वहाँ तक की घटनाओं का वर्णन आता है। ये सभी का सभी अयोध्या कांड में वर्णन आता है। तो भगवान ये सीता माता को लेके कहाँ आता है, सीता माता को लेके कहाँ पहुँच जाते हैं, अयोध्या पहुँच जाते हैं। अयोध्या में भगवान बहुत समय तक सुखपूर्वक निवास करते हैं, कई सारे समय तक क्या करते हैं, सुखपूर्वक निवास करते हैं। और सुखपूर्वक निवास करने के बाद उसके बीच में एक समय में भगवान रामचंद्र पुनश्च एक बार कहाँ चले जाते हैं, मिथिला देश चले जाते हैं, जनकपुर चले जाते हैं, दशरथ महाराज के साथ जनकपुर जाते हैं। कई सारे समय तक, 1 महीने तक वहाँ वास करने के बाद फिर से वो ससुराल की क्या होते हैं, लौट आते हैं, फिर से ससुराल से लौट आते हैं। जब वो वहाँ पे रुके थे, जनकपुरी से लौट के जब ससुराल लौट आते हैं, तब वहाँ पे एक घटना घटित होती है। वो घटना ऐसी घटित होती है क्योंकि ये चारों कुमार हैं साथ में, रामचंद्र है, लक्ष्मण जी है, भरत जी है और शत्रुघ्न भी है, और उसके साथ साथ दशरथ महाराज हैं। ये तीनों रानियाँ साथ में हैं, क्योंकि जनक महाराज उनको न्योता देते हैं। क्या कहते हैं, अगर आप देखो इस रामायण के अनुसार अगर देखेंगे तो हमने तो प्रायः ऐसा सुना है कि रामचंद्र जी लौट के आते हैं, वहाँ से दीपावली शुरू होती है। लेकिन आनंद रामायण इसके साथ एग्री नहीं करता है। आनंद रामायण बोलता है दीपावली उसके पहले से थी। तो रामायण, आनंद रामायण बोल रहा है दीपावली पहले से थी। तो क्यों ऐसा कहता है आनंद रामायण, तो आनंद रामायण कह रहा है कि विवाह संस्कार होने के बाद रामचंद्र जब लौट आते हैं अयोध्या में, उसके अगले साल जनक महाराज उनको दीपावली के लिए न्योता भेजते हैं कि आप कहाँ आ जाओ, आप कहाँ आ जाओ, जनकपुर आ जाओ करके, आप ससुराल आ जाओ करके। क्योंकि अभी चारों कुमार जनक के दामाद हैं, तो उनको बुलाते हैं वो बोलते हैं कि आप ससुराल आ जाओ। तो वहाँ पे दीपावली का क्लियर कट कहता है आनंद रामायण की, दीपावली के महोत्सव के ऊपर वो बुलाते हैं उनको। इसका मतलब उसके पहले से चल रहा था दीपावली, उसके पहले से दीपावली क्या कराया जा रहा था, मनाया जा रहा था। हो सकता है उसका बड़ी मात्रा में रामचंद्र लौट के आए इसलिए अयोध्या वासियों ने मनाया होगा, लेकिन उसके पहले से मनाया जा रहा था। तो वो चले जाते हैं, 1 माह तक रुकते हैं वहाँ पे, 1 महीना वो वहाँ पे वास करते हैं, जनकपुर में वास करते हैं। और वहाँ से वो लौट के जब आ रहे थे तब की घटना है, जंगल में जब लौट के आते हैं, तो जब लौट के रिटर्न आ रहे थे, ये सब आनंद रामायण कहता है, वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस इसके साथ मैच नहीं करते हैं। तो जब लौट के आए थे तब कई सारे राजा थे, जो राजा को सीता के साथ विवाह करना था, लेकिन वो धनुष्य को उठा नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी इच्छा वैसी ही थी। तो वो लोग क्या करते हैं, सही समय का फ़ायदा देख के देखते हैं कि ये चारों कुमार कहाँ पे है, अयोध्या से बाहर है,
तो इनकी सेना इनके साथ में नहीं है, तो वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और जब इनके ऊपर आक्रमण किया जाता है या आक्रमण कर देते हैं इन सभीयों के ऊपर, तो आक्रमण करते वक्त या आक्रमण करते समय में रामचंद्र बोलते हैं सब लोगों को कि आप रुको, मैं ये सबको क्या करता हूँ, ये सबके साथ युद्ध करता हूँ, ये सबको मैं क्या करूँगा, संभाल लूँगा। तो रामचंद्र ये कहते हैं, तो लक्ष्मण कहते हैं कि मेरे होते हुए आपको जाने की क्या आवश्यकता है, इन सब राजाओं को तो मैं अकेले ही निपट लूँगा। बोले ये सभी क्या है, वो कायर है जो हम सेना के साथ नहीं है फिर भी हमारे साथ युद्ध करने के लिए आए, तो मैं अकेले उनको हरा दूंगा। और वो दोनों सही कह रहे थे, चाहे रामचंद्र जाए लक्ष्मण जाए, दोनों क्या कर सकते थे, इनको हरा सकते थे। लेकिन भरत और शत्रुघ्न ये दो तो है ना भगवान के साथ, ये भी भगवान की सेवा करना चाहते हैं। तो भरत और शत्रुघ्न कहते हैं कि हम चले जाते हैं, हम क्या करेंगे, इनके साथ युद्ध करेंगे और इनके साथ युद्ध करने के बाद हम इनको परास्त कर देंगे। तो दशरथ कहते हैं यार इसकी क्या आवश्यकता है। बोले आई एम द एक्सपीरियंस पर्सन, बोले 60,000 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ और वो काम क्या है मेरा, युद्ध करना। मैं तो सिर्फ युद्ध ही करते आया हूँ, इसलिए बोले मेरा तो एक्सपीरियंस तुम लोगों से ज़्यादा है। वो शक्ति का बखान नहीं करते अपने, बाकी लोग तो अपने शक्ति का बोलते हैं, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बोलते हैं। बोले ये तो मैं निपट लूँगा, तुम लोग क्या करो, तुम लोग यहाँ पे विश्राम करना, तुम बच्चे हो अभी तो तुम लोग विश्राम करो अपनी पत्नियों के साथ, मैं निपट लूँगा। तो उनका बहुत सुंदर वार्तालाप है वहाँ पे। और उस वार्तालाप के बाद फाइनली कौन डिसाइड करता है जाने का, तो वो शत्रुघ्न और कौन चले जाते हैं, भरत चले जाते हैं उन राजाओं के साथ युद्ध करने के लिए। घनघोर युद्ध होता है, बहुत समय तक युद्ध होता है। और उस युद्ध में शत्रुघ्न और भरत दोनों मूर्छित हो जाते हैं। शत्रुघ्न और भरत क्या होते हैं, दोनों मूर्छित हो जाते हैं। दोनों को उन राजाओं की शक्ति ज़्यादा शक्तिशाली होंगे या भगवान की लीला थी जो भी है, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और ये मूर्छित की जैसे ही सूचना भगवान रामचंद्र को मिलती है तो रामचंद्र तुरंत अपना धनुष्य उठाते हैं और स्वयं युद्ध में आ जाते हैं। और भगवान रामचंद्र जब युद्ध में प्रकट हो जाएंगे तो फिर रामचंद्र के बाण की गति है वो मन की गति से भी ज़्यादा तेज चलती है। रामचंद्र के जो बाण है वो मन की गति से ज़्यादा तेज चलते हैं। भगवान पूरे आसमान को बाणों से क्या कर देते हैं, भर देते हैं। आसमान से मानो बाणों की बारिश हो रही हो, इतने बाण भगवान चलाते हैं। और ये भगवान का रौद्र रूप देख के जितने सारे जो राजा युद्ध करने के लिए आए थे ना, वो सब डर जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, भाग खड़े हो जाते हैं। सभी राजा भाग जाते हैं। छोटा सा युद्ध है, कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ है, लेकिन इसमें मूर्छित कौन हुए हैं, दो लोग मूर्छित हुए हैं। कौन दो लोग मूर्छित हुए हैं, भरत और शत्रुघ्न, ये दो मूर्छित हुए हैं। भरत को मूर्छित देखते ही कैकेयी क्या करती है, उसको अपने गले से लगा के रोने लगती है ना। शत्रुघ्न भी मूर्छित हुए हैं, उसको भी देख के कैकेयी रोने लगती है। दोनों कैकेयी के ही बेटे हैं, तो कैकेयी बड़े रोने लगती है उनके लिए। और अभी इनकी मूर्छा को कैसे नष्ट किया जाए, तो उसके लिए संजीवनी की आवश्यकता है। अब ये संजीवनी कहाँ से प्राप्त होगी, ये संजीवनी कहाँ मिलेगी, तो संजीवनी मिलने के लिए तो ऋषि का नाम नहीं याद आ रहा है, मुदगल ऋषि या कुछ तो ऐसा नाम है, आई डोंट नो एग्जैक्टली उन ऋषियों का नाम। मैं हो सकता है आपको अगले सत्र में उसको बता दूंगा उन ऋषियों का नाम। उनका आश्रम नज़दीक था और उनके आश्रम में संजीवनी बूटी जो है वो उगती थी। और ये बात किसको पता थी, ये बात पता थी रामचंद्र को। तो रामचंद्र कहते हैं कि मैं वहाँ से जाके लेके आता हूँ। तो दशरथ महाराज, क्योंकि उनके पुत्र हैं ना, राम भी उनके पुत्र है, ये दोनों भी उनके पुत्र हैं, तो वो पिता होने के नाते उनके अंदर वो क्या था, वो उत्कंठा बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि पिता स्वयं बचाने का प्रयास करेगा, इसलिए वो स्वयं जाते हैं और ऋषि के आश्रम से क्या करते हैं, संजीवनी लेके आते हैं। लेकिन जब संजीवनी लेने के लिए गए थे तब वो ऋषि ध्यानस्थ थे। ऋषि के जो शिष्य वो मना करते, बोले ऋषि ध्यान से नहीं उठते हैं तब तक क्या करना, तुम ये लेके नहीं जा सकते हो। लेकिन उनको पता है कि यहाँ पे इनका मृत्यु हो जाएगा, इसलिए वो ऋषि का ध्यान भग्न होने का राह नहीं देखते हैं और उनको क्या करते हैं, वो संजीवनी लेके चले जाते हैं। चले जाके उस बूटी को पिलाया जाता है, दोनों क्या हो जाते हैं, फिर से चेतना में आ जाते हैं। और फिर दशरथ महाराज सोचते हैं कि शायद मुझसे गलती हो गया, वो ऋषि को मैंने क्या करना चाहिए था, उससे परमिशन लेनी चाहिए थी, इसलिए वो ऋषि के पास चले जाते हैं। ऋषि के पास चले जाने के बाद ऋषि जब देखते हैं कि यह साक्षात दशरथ महाराज है, तो ऋषि स्वयं उनको प्रणाम करते हैं। बोलते हैं कि क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक स्वयं आपके पुत्र बन के आए हुए हैं, तो आपको किसी से परमिशन लेने की क्या है। बोले समस्त जीवात्मा है उनके, तो आप क्या है, श्रद्धा स्थान हो, सबको आपको प्रणाम करना चाहिए, इसलिए वो प्रणाम करते हैं। तो दशरथ महाराज को ये बात सुन के बड़ा अच्छा लगता है। तब वो वहाँ पे अपने पुत्रों का क्या पूछते हैं, कुंडली पूछते हैं।
कुंडली होता है ना कि कौन क्या करेगा, तो वो पूछ लेते हैं कि बोले इनका भविष्य क्या है, थोड़े बताइए मेरे पुत्र का। तो वो जो राजा जो ऋषि है वो इन सब का भविष्य बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, हर किसी का भविष्य एक सुंदर तरीके से बताते हैं। ये फिर से आनंद रामायण में है, यहाँ पे नहीं वर्णन है, आनंद रामायण में उनका भविष्य बताते हैं। और वो बताने के बाद वो तो वही चीज़ बताते हैं जो वाल्मीकि रामायण में भी पहले से ही कथित है, जो वशिष्ठ ऋषि ने कहा था। लेकिन फिर उनको एक वो बताते हैं कि लेकिन बोले आपके पुत्र को वन में जाना पड़ेगा, उसके वियोग में आपकी मृत्यु होने वाली है, आपको पुत्र वन में जाएगा, फिर सीता का हरण होगा, हर चीज़ वो बताते हैं रामचंद्र के बारे में। लेकिन फिर दशरथ महाराज उनको पूछते हैं कि मुझे ऐसा भाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि ये क्या हुआ है, ये सब पुत्र मेरे साक्षात भगवान मेरे पुत्र बन के आए। और बोले ये कई ऐसा कार्य ही क्यों करेगी कि रामचंद्र उसके लिए वनवास चले जाए। देखो कई ये कार्य करने वाले हैं, दशरथ को पहले से पता है। वो पूछते हैं वो ऋषि को, तो ऋषि उनको एक कथा सुनाते हैं ना, उनको एक कथा सुनाते हैं। उस कथा में वो कहते हैं कि बोले सह्याद्रीगिरी जिस सेक्शन में हम हैं ना, बोले उस पूर्व जमाने में बहुत काल पूर्व सह्याद्री नामक गिरी पे या पर्वत पे एक नगर है ना, उस नगर का वो नाम बोलते हैं जिसका नाम अभी कोल्हापुर है। कोल्हापुर के और 2-4 नाम बताओ। करवीर नगरी, यस। बोले उस नगर में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उस नगर में क्या हुआ करता था, एक ब्राह्मण हुआ करता था। ये सह्याद्री पे बसा हुआ है करवीर नगर, उसमें एक ब्राह्मण हुआ करता था और वो नित्य रूप से हर साल कार्तिक व्रत का पालन करता था, बहुत अच्छे से कार्तिक व्रत का पालन करता था। तो बोले एक समय की बात है, वो कृष्णा नदी के किनारे करवीर नगरी है जो सह्याद्री पर्वत से होकर बहती है, पूरा वर्णन दिया हुआ है आनंद रामायण में। तो उसके किनारे पे वो रहता था, नित्य रूप से कार्तिक आदि का पालन करता था। उसकी अपनी एक सुंदर भार्या थी, उस पत्नी के साथ वो क्या कर रहा था, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। बोले भगवान का बहुत ही प्रेमी भक्त था। तो एक समय की बात है, कार्तिक के महीने में ऐसा ही चल रहा था। सुबह सुबह ठंड का मौसम रहता है वैसे तो कार्तिक का समय, वो कृष्णा नदी में गया, सुबह स्नान कर दिया और स्नान करके वहाँ से उसका नित्य क्रम था कि वो पानी आदि भर के लाता था भगवान विष्णु की पूजा के लिए, और बाजू में ही नदी के किनारे जो मंदिर हुआ करता था उसमें वो पूजा अर्चना करता था वो ब्राह्मण। तो बोले एक समय ऐसे ही कार्तिक महीने में नित्य रूप से वो अपने नित्य क्रम के लिए सुबह चला गया। सुबह ब्रह्म मुहूर्त मतलब आधा अंधेरा रहता है। अंधेरा रहने से उसने क्या किया, वहाँ से कृष्णा का जल उठा के लेके आया। जल उठा के लेके आता है, ऐसा कहा जाता है कि भारत में कुछ पवित्र नदियाँ हैं। भारत में ना गंगा, जमुना, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ये सभी क्या है, ये पवित्र नदी है, जिसमें से कृष्णा भी एक नदी है। तो ये कुछ सप्त सिंधु भी उनको कहा जाता है, अलग अलग ये पवित्र नदियों के बारे में। और इन सभी नदियों का जल एक समान कहा जाता है कि ये गंगा के समान ही है। अगर कोई गंगा नहीं जाता है तो इसमें से किसी तो एक नदी में जाके उसको क्या करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। किसी को अच्छी भजन भक्ति करनी है तो गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी, इनमें से किसी के एक के किनारे पे उसको वास करना चाहिए नित्य रूप से। तो उनका जल भर के लेके आया था, और जल भर के वो मंदिर की तरफ जब बढ़ रहा था तो अचानक से उसने अपने सामने एक प्रेतात्मा को देखा, और स्त्री स्वरूपिणी प्रेतात्मा को देखा, जिसके लंबे लंबे बाल थे ना, आंखें पूरी कैसे थी, आंखें लाल थी उसकी, उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे, विवस्त्र थी, नग्न अवस्था में वो स्त्री थी, क्योंकि पिशाच है ना, वो प्रेतात्मा है, पिशाच है। तो उसको देख लिया उसने। उसको देखने से तो ब्राह्मण बड़ा डर गया। ब्राह्मण क्या हो गया, डर गया, बेचारे के हाथ पैर कांपने लगे ना, हाथ पैर कांपने लगे। अभी अपनी रक्षा कैसे करेगा उसमें ना, और वो जो पिशाचिनी है वो उसकी तरफ ही बढ़ रही थी, ब्राह्मण की तरफ बढ़ रही थी। तो बेचारा बहुत और डर गया। बोले ये पिशाचिनी तो अभी तो क्या है, मेरा आज ही आखिरी दिन है मेरा इस संसार में। तो उसने अपनी जान बचाने के लिए उसके हाथ में जो जल पात्र और जो पूजा की विधि आदि थी, जिसमें तुलसी जल आदि सब रखा हुआ था पूजा के लिए, जो भी आवश्यक सामग्री होती है, वो उसने क्या कर दी, उठा के वो पिशाचिनी को सर पे ऊपर पटक दिया, अपनी रक्षा करने के लिए उसको मार दिया। तो जैसे उसने उसको मारा ना, तो वो पिशाचिनी को क्या हो गया, वो इसके प्रति जो गुस्सा था या उसको मारने के लिए आई थी, वो इसको शरण आने लगी। बोले ये ब्राह्मण देवता, ये आपने ये जो जल मेरे ऊपर छटका है ना, तो मेरे शरीर में इतने कई सारे सालों से या कई सारे जीवन भर मेरा जो दाह था शरीर में, वो दाह क्या हो गया है, शांत हो गया है। इसलिए मैं आपके शरण आई हूँ, आप कृपा करके मुझे इस पिशाच योनि से मुक्त करो।
ब्राह्मण को थोड़ा सा अच्छा लगा, बोला चलो कुछ तो बना क्या है ना, कुछ तो काम कर रहे हैं बोले। नहीं तो इस्कॉन वाले ब्राह्मण नहीं है कि कितना भी रट लो हरे कृष्णा महामंत्र कुछ काम नहीं कर रहा है। हमारा तो ऐसा ही स्वभाव है कि हमें लगता है ये काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसको लगा कि काम कर रहा है हर चीज़ करके। तो उसने उसको पूछा कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, क्या करती हो, तो तुम ये पिशाच योनि प्राप्त कैसे हुई? ब्राह्मण ने उसको पूछा तो बोली मेरा नाम जो है ना वो कला है, कलह, कलह से कला, बोले मेरा नाम कला था और मैं सौराष्ट्र में एक ब्राह्मण पत्नी थी। मैं एक ब्राह्मण की पत्नी थी, लेकिन कहाँ की रहने वाली थी? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र मतलब अभी का गुजरात का सेक्शन है, उसको सौराष्ट्र कहते हैं। तो बोले मैं सौराष्ट्र की रहने वाली थी, लेकिन बोले मैं है ना, बोले मैं हमेशा, नाम ही कला है ना, कलह करना, कलह कलह इतिहिस्य कलह, कलह करते रहेगी वो, हमेशा झगड़ा करते रहेगी। बोले ऐसा ही मेरा क्या था? स्वभाव था। बोले जितना सारा मैं कार्य करती थी वो एग्जैक्टली मेरा पति जो चाहता था उसके 180 डिग्री अपोजिट करती थी मैं। बोले ये मेरी स्पेशलिटी थी कि जो भी मेरे पति ने कहा है उसके एग्जैक्टली 180 डिग्री क्या करना है? अपोजिट कार्य करना है। बोले ये मेरा स्पेशलिटी था। और बोले ऐसा ही मैं पूरा जीवन व्यतीत करती। पति ने अगर जिस दिन पति ने खाना मांगा उस दिन मैंने उसको कभी खिलाया नहीं बना के। जब भी मेरे ब्राह्मण, पति भी ब्राह्मण था ना, ब्राह्मण पत्नी थी वो, तो बोले जब भी उसने कोई अतिथि घर पे लेके आए तो मैंने कभी उनके साथ ठीक से बात नहीं की। उनको भोजन खिलाना तो दूर की बात है, मैंने कभी उनको ठीक से पानी तक नहीं पूछा। पानी तो फिर दूर की बात है, मैंने कभी उनके साथ मीठे शब्दों में बात तक नहीं की। बोले ऐसा ही मैंने जीवन व्यतीत किया, और ऐसा जीवन व्यतीत, कलहपूर्ण जीवन व्यतीत करने की वजह से मेरे मृत्यु के बाद मुझे यमराज के पास लिया जाया गया, और यमराज ने मुझे 500 साल तक पिशाच योनि में डाल दिया। कितने साल तक डाल दिया पिशाच योनि में? 500 साल तक बोले मुझे पिशाच योनि में डाल दिया। तो बोले अभी 500 साल तक मैं पिशाच योनि में हूँ, लेकिन मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त हुए, और आपके दर्शन प्राप्त होकर मैं धन्य हो गई हूँ। इसलिए कृपा करके मुझे इस पिशाच योनि से क्या करो? मुक्त करो। ब्राह्मण ने सोचा भाई ये पिशाच योनि से मुक्त करना तो बड़ा मुश्किल सा कार्य है, कि पिशाच से अचानक से यमराज के कार्य में इंटरफेयर करने के बराबर है ना, क्योंकि यमराज ने 500 साल के लिए लॉक कर दिया है, और उस नंबर लॉक को अगर खोल दिया तो यमराज इसको बंद कर देंगे खोलने वाले को। तो सोचा वो ब्राह्मण ने, बोला ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है। वो पूछने लगी, बोली ऐसा कौन सा व्रत करूं मैं, तपस्या करूं, कुछ तो मुझे बताइए। वो पिशाच चिन्ह जो है वो पूछने लगी, कुछ तो व्रत वैकल्य मुझे बताओ जिसको करके मैं इस योनि से क्या कर सकती हूँ, अपने आप को मुक्त कर सकती हूँ, मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊँगी, ऐसी कोई तो चीज़ मुझे बताओ। तो ब्राह्मण बहुत सोचते हैं, और सोचते के बाद सोचते हैं कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें पिशाच योनि से मुक्त करेगा, कोई व्रत नहीं है जो तुम्हें पिशाच योनि से मुक्त करेगा। तो बेचारी रोने लगती है, बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो चाहिए जो मुझे पिशाच योनि से मुक्त करे। तो उसका रोना देख के ब्राह्मण को बड़ा दया आती है। ब्राह्मण है, भगवान के भक्त है, भक्त होने की वजह से वैसे ही कोमल हृदय है, और कोमल हृदय होने की वजह से उनको दया आती है, और वो एक गलत सेंटेंस बोल देते हैं। मतलब दया वह सही सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन उसका बाद में उनके ऊपर इम्पैक्ट गलत होता है। वो बोल देते हैं कि तुम्हें पिशाच योनि से सिर्फ एक ही चीज़ मुक्त कर सकती है, वो है कार्तिक व्रत। अरे बोले तुम कार्तिक व्रत कब करोगे और कहाँ बैठ के करोगे? लेकिन बोले मैंने बहुत सारे कार्तिक व्रत किए हैं, क्योंकि बराबर है, तो नित्य रूप उसका कार्तिक व्रत करना क्या है, उसके लिए नित्य क्रम बन चुका है। वो कहता है उस कला को, वो पानी शायद था वो घड़े में, या जाके लेके आया होगा कहाँ से, कृष्णा नदी से, या पहले से वो घड़े में पानी होगा, जो भी है, वो जल हाथ में लेते हैं और वो मंत्र पठन करके संकल्प करते हैं, और संकल्प के साथ बोल देते हैं उस कला को कि मेरे व्रत में से कार्तिक के 1 महीने का व्रत का फल मैं तुमको प्रदान कर देता हूँ। मैं सोचता मैंने तो कई सारे व्रत किए, 1 महीने का इसको दे देता हूँ। और 1 महीने का व्रत जैसे ही वो कला को प्रदान करते हैं तो चमत्कार हो जाता है पूरा का पूरा। ये देखो कार्तिक व्रत का कितना महिमा है। हम लोग तो सिर्फ कार्तिक में क्या करते हैं, जाते हैं थोड़ा वृंदावन घूम फिर के आ जाते हैं, उसको उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन कार्तिक व्रत का देखो कितना महिमा है। वो ब्राह्मण ने उस कला नामक पिशाचिनी को 1 महीने का फल क्या कर दिया था, अपने व्रत का प्रदान कर दिया था। तो इसका परिणाम ये होता है कि उसको एक दिव्य शरीर प्राप्त होता है। अभी तो वो प्रेतात्मा थी ना, पिशाच योनि में थी, लेकिन अभी क्या बन जाती है, वो तुरंत उसको दिव्य शरीर प्राप्त होता है जस्ट कार्तिक महीने के व्रत से। और दिव्य शरीर प्राप्त होता है, वो ब्राह्मण को प्रणाम करती है और स्वर्ग से विमान आता है, वैकुंठ से नहीं। कहाँ से विमान आता है? स्वर्ग से विमान आता है। बोले स्वर्ग से विमान आता है और उस कला उस विमान में बैठ के कहाँ चली जाती है? स्वर्ग चली जाती है।
और जब वो स्वर्ग जाने के लिए, वो जब स्वर्ग से इंद्र ने भेजा हुआ जब विमान आया था, तो उसमें 2 दूत भी थे जो उसको लेने के लिए आए थे कला को। वो दूत इनको कहते हैं कि ये ब्राह्मण, आपने क्या कर दिया, आपका तपस्या का फल इसको दे दिया। किसका फल दिया आपने? आपके तपस्या का। आपने तपस्या का फल एक स्त्री को देने का मतलब होता है, अगर कोई पुरुष अपने तपस्या का फल किसी स्त्री को देता है, इसका मतलब हो जाता है कि वो उसकी क्या बन जाती है? उसकी भार्या बन जाती है वो। क्योंकि किसी भी पुरुष के तपस्या का फल किसको प्रदान किया जाता है? तो उसका फल सिर्फ उसकी कौन ले सकती है? उसकी भार्या, पत्नी या अर्धांगिनी, जो भी कहो, वही उसके तपस्या का फल ले सकती है, दूसरा कोई ले नहीं सकता है। और आपने स्वयं होकर इसको प्रदान किया, तो आपने इसके साथ विवाह करो या ना करो, फिर भी ये आपकी पहन गई, ये आपकी भार्या बन गई। अब ब्राह्मण तो बड़ा टेंशन में आ गया, बोले पहले से ये घर पे है, ये और एक नई बन गई, ये कहाँ से आ गया? बोले पहले तो पिशाचनी थी, अभी ये नई भार्या कहाँ से बना दी मैंने? लेकिन बोले चिंता मत करो, ये अभी कहाँ चले जाएगी? ये स्वर्ग में रहेगी जाके। और सही समय पे आप भी ये देह त्यागने के बाद, और आपकी पत्नी भी ये देह त्यागने के बाद, आप भी कहाँ पे आ जाओगे? स्वर्ग में आ जाओगे। तो ब्राह्मण तो सोच में पड़ गया कि भाई ये सब क्या चल रहा है। वो विमान तो चला गया, ब्राह्मण बेचारा टेंशन में। बोले एक पहले से थी, एक मैंने एडवांस बुकिंग करके रख दी ना, किसके चक्कर में? दया दिखाने के चक्कर में। वो भी दया, बोले एक पिशाचनी के ऊपर दिखाने के लिए चला गया, और वो दया दिखाने के चक्कर में बोले एक और एडवांस बुकिंग हो गया। पहले से मैं गरीब हूँ, एक को ही भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, और एक नहीं आएगी, इसका भरण पोषण कहाँ से कर पाऊँगा? तो ये वो मुद्गल ऋषि, शायद उनका नाम है, जो भी है, वो किनको सुनाते हैं ये कथा? ये कथा सुना रहे हैं दशरथ महाराज को। और फिर बोलते हैं, वो जो ब्राह्मण है ना, राजा दशरथ, वो ब्राह्मण तुम स्वयं हो। तुम स्वर्ग में चले गए, और फिर तुमने बहुत सारा कार्तिक व्रत किया था, और वो व्रत का फल स्वरूप भगवान स्वयं तुम्हारे क्या बन के आए हैं? पुत्र बन के आए हुए हैं। भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र बन के आए। ये किस चीज़ का परिणाम है? तुम्हारे कार्तिक व्रत का परिणाम है कि भगवान स्वयं तुम्हारे पुत्र बन के आए हैं। दशरथ बोले चलो ठीक है। बोले वो तो समझ गया, और बोले मुद्गल ऋषि बोले वो नहीं, और सुनो तुम, ये बोले आधी कहानी है। बोले तुम्हें भगवान आए, बोले तुम्हारी अपनी पत्नी थी, जो तुम्हारी विवाहिता थी, जो तुम्हारी पतिव्रता स्त्री थी, वो अपनी पत्नी थी। बोले वो कौशल्या बन के आई हुई है, और वही कौशल्या है, और उसके द्वारा, उसके गर्भ से किसने जन्म धारण किया है? भगवान स्वयं प्रकट हुए। और बोले एक कला थी जो तुमने जबरदस्ती क्या कर दिया था? दया के चक्कर में उसको अपना आधा फल प्राप्त किया। तो बोले कला है तो उसका कला तो वैसे ही रहेगा। बोले वो कई है, इसलिए उसका वो स्वभाव तब का है, इसलिए वो आज भी क्या करेगी? वैसा ही कार्य करेगी जो वो कब करती थी? सौराष्ट्र में जो काम करती थी ना, वही काम वो क्या करेगी? अभी करेगी, वो वैसा ही कार्य करेगी। ये एक कल्प की घटना है, ऐसा ज़रूर नहीं है कि ये वही व्यक्ति है जो अभी जो दशरथ महाराज वाल्मीकि रामायण में जो दशरथ का वर्णन है वो अलग है, जो भागवतम के। तो ये एक कल्प में दशरथ महाराज जो है वो ऐसे है, ये आनंद रामायण कह रहे हैं, क्योंकि हम कई सारे कल्पों के रामायण को एक साथ मिला के देख रहे हैं अलग अलग रामायण से। तो उसमें ये मुद्गल ऋषि या जो ऋषि है वो उनको सुनाते हैं ये कहानी, दशरथ महाराज को पहले से ही सुनाते हैं। और बोले इसलिए वो बदली नहीं है। बोले वो भले स्वर्ग में चली गई, स्वर्ग से आई, लेकिन क्या है उसका हैबिट में से बिट इज स्टिल रिमेन। बाकी तो उसका चला गया है, लेकिन वो बिट है ना, वो क्या है? वो स्टिल रिमेन है। और इसलिए वो क्या करेगी? वो रोएगी, देखना। बोले और वो रोएगी, तो ये कथा सुनाने के पीछे यही एक उद्देश्य था, क्योंकि जब कैकेयी रोएगी ना, तो कैकेयी के हृदय में वो जो मंत्रा बीजारोपण करेगी, उसके लिए ये एक कारण बन जाएगा कि उसके पुत्रों को क्या लगा था? मूर्छित हुआ था। उसको लेके चलेगी कि राम स्वयं पहले जाना चाहिए था, वो बड़ा भाई है, लेकिन उसने किसको भेज दिया? मेरे बेटों को भेज दिया मरने के लिए। वो स्वयं नहीं गया, और ना ही उनका बाप स्वयं गया, उसने भी इनको ही भेजा मरने के लिए। नहीं तो वो स्वयं जा सकते थे, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस्ड है ना, इतना ये राक्षसों के साथ युद्ध किए हुए हैं, वो स्वयं जा सकते थे। तो ये कला का कारण बन जाता है, क्योंकि वो वैसी आई हुई है, ऐसा आनंद रामायण कहता है। फिर उसके बाद ये सभी लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? अयोध्या पहुँच जाते हैं। अयोध्या में दशरथ महाराज लगभग तब तक उनके उम्र के 60,000 वर्ष बीत चुके थे। 60,000 वर्ष पूरे होने की वजह से उन्होंने सोचा कि मंत्रियों से उन्होंने मंत्रणा की और सोचा कि अभी मेरा क्या हो गया है? समय आ गया है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे राज्य कारोबार आदि को क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। और वो त्याग के क्या करना चाहिए? किसी
किसी योग्य व्यक्ति को देना चाहिए। लेकिन ये जब उनके मन में ये प्रश्न या ये जो समय आया है, ये उपस्थित हुआ है, तब वास्तव में भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भी कहाँ गए हुए थे? अपने मामा के पास गए हुए थे, कैकेयी देश गए हुए थे, अपने मामा के पास गए थे। अभी कैकेयी देश कहाँ पे है? अफगानिस्तान, करेक्ट। अफगानिस्तान जो है वो कैकेयी देश है, तो वहाँ पे गए हुए थे, अफगानिस्तान में गए हुए थे। तो वहाँ पे गए हुए थे, और जब वो गए थे उसी समय में दशरथ महाराज के हृदय में ये बात उठी कि मुझे क्या करना चाहिए? राम को युवराज बनाना चाहिए, उसका राज्याभिषेक करना चाहिए। अच्छा, फिर राज्याभिषेक के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और बाकी बृहस्पति को आदि को बुलाया, और उनके बुला के उनको ये बात उन्होंने बताई कि ऐसा मेरे मन में लग रहा है। उन्होंने बोला नहीं कि रामचंद्र को मुझे तुरंत राजा बनाए, लेकिन ये सब लोग बोले राजा शुभश्च शीघ्रम। अगर कोई शुभ विचार व्यक्ति के मन में आता है तो उसको क्या करना चाहिए? शीघ्रता से करना चाहिए ना। जब करने का विचार ये शुभ विचार होता है, लेकिन हम उसको शीघ्रता से नहीं करते, उसको जितना हो सके क्या कर देते हैं? पोस्टपोन कर देते हैं। और खाना शुभ विचार नहीं है, लेकिन उसको क्या करते हैं? हम शीघ्रता के साथ अप्लाइड कर देते हैं। जहाँ खाने पीने की बात है वहाँ पे हम शुभश्च शीघ्रम ये सुभाषित को क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं, जो वास्तव में होना चाहिए था किसके लिए? जप आदि के लिए होना चाहिए था। भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला आदि का जहाँ गुणगान होता है वहाँ पे व्यक्ति शुभश्च शीघ्रम होना चाहिए। ये शुभ चीज़ है, अच्छी चीज़ है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए? शीघ्रता के साथ करना चाहिए। लेकिन हम वहाँ पे इस चीज़ को उपयोग में ला रहे हैं क्या? नहीं ला रहे। हम कहाँ पे? अलग जगह पे इसको उपयोग में ला रहे हैं, जो कि सही जगह पे लाने की आवश्यकता थी। तो अलग जगह पे इसको उपयोग में लेके आ रहे हैं। तो जब ऋषि मुनि बोलते हैं कि राजा शुभश्च शीघ्रम, और ये कल का ही मुहूर्त है, बोले शुभ मुहूर्त है वो कब का है? बोले कल का ही मुहूर्त है। आपके मन में विचार आया ना रामचंद्र को राजा बनाने का, बस कल का ही मुहूर्त है। तो दशरथ महाराज बोले लेकिन कुछ मुहूर्त वगैरह देखो। बोले मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं है, राम जहाँ पे खड़ा है वही काल शुभ है। जहाँ पे रामचंद्र है वही काल क्या है? वही काल, स्थल, परिस्थितियाँ आदि सब शुभ है, क्योंकि वहाँ पे कौन है? साक्षात भगवान रामचंद्र है। रामचंद्र प्रकट हुए हैं, रामचंद्र उपस्थित है, वो हर चीज़ क्या है? वो शुभ है। और जहाँ पे कितना भी काल, समय और तिथि आदि शुभ भी क्यों ना हो, लेकिन जहाँ पे भगवान की उपस्थिति नहीं है वो सभी चीज़ें क्या है? वो सभी चीज़ें अशुभ है। उनको अशुभ की कहा समझना चाहिए प्रायः। लेकिन जहाँ पे भगवान उपस्थित है वो हर चीज़ को क्या समझना चाहिए? तो बोलते हैं ये हर चीज़ को शुभ समझना चाहिए। इसलिए कल ही वो शुभ दिन है कि आप क्या करो? रामचंद्र का राज्याभिषेक कर दो। बोले चलो ठीक है, तो बोले तैयारी करो। तो फिर ये सब में क्या है ना, समय नहीं मिला है। किसको बताने का? भरत और शत्रुघ्न को बताने का कोई समय नहीं मिला है। लेकिन दशरथ महाराज जानते थे कि भरत और शत्रुघ्न इसको विरोध नहीं करने वाले थे, बल्कि वो तो ना वो भी इसकी सराहना करते थे। जो मैंने कुछ लिया है, कुछ सोचा है मैंने, उसकी सराहना करते थे। तो जैसे ही ये बात रामचंद्र को सूचना, रामचंद्र को बुलाया गया, दशरथ महाराज के महल में आए। हमारे जैसा सिचुएशन नहीं है अयोध्या में। हमारे यहाँ पे क्या है ना, बेडरूम्स का कंसेप्ट होता है ना। हर किसी के लिए क्या होना चाहिए? सेपरेट बेडरूम होना चाहिए। पिता का अलग बेडरूम होना चाहिए, बेटे का अलग बेडरूम होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे उसको रिच व्यक्ति कहा जाता है ना। ये क्या है? ये धनी परिवार के लोग हैं तो उनके परिवार में क्या है, 10 लोग हैं तो उनके पास 10 बेडरूम है, ऐसे धनी माना जाता है। लेकिन रामायण में ऐसा नहीं था। अयोध्या में हर किसी का एक अलग महल हुआ करता था, हर रानी के लिए अलग महल हुआ करता था। दशरथ का महल अलग था, रामचंद्र का महल अलग था, लक्ष्मण का महल अलग था, और बाकी भरत और शत्रुघ्न का भी अलग अलग महल था। दशरथ महाराज को 353 रानियाँ थी, वो हर रानी के लिए अलग महल था, अलग बेडरूम नहीं था। अलग क्या था? हर चीज़ के लिए अलग एक महल दिया हुआ था उनको, अलग महल था वो हर किसी के लिए। और ये सब अलग महल में रहने वाले, ये सब अलग महल में अलग अलग रहने वाले जितने भी भगवान या भगवान रामचंद्र है उनको बुलाया गया। वो दशरथ महाराज के महल में आए। दशरथ महाराज के महल में आने के बाद ये वर्णन करते हैं, वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, बोलते हैं दशरथ का और रामचंद्र का जो महल है वो पूरा का पूरा वाइट मार्बल से बनाया हुआ था। बोले उसके ऊपर जब चंद्रमा का प्रकाश गिरता था तो वो जगमगा उठता था किसी मणि के तरह, किसी सुंदर मणि की तरह वो क्या होता था? जगमग जाता था पूरा। उसमें क्या आ जाती थी? तेजी आ जाती थी। ये रामचंद्र और दशरथ का महल था। रामचंद्र को बोला जाता है कि भाई क्या है, आपका कल क्या होगा? राज्याभिषेक होगा।
जब ये रामचंद्र को ये सूचना मिलती है कि उनका राज्याभिषेक होने वाला है, रामचंद्र के मुख पे ऊपर ना दुख और ना सुख, दोनों में से कोई छटा नहीं लगती है। ये महापुरुष के लक्षण होते हैं। हमें अगर कोई अच्छी चीज़ प्राप्त हो जाए तो हम तुरंत क्या हो जाएंगे, तुरंत सेलिब्रेशन बोलेंगे, बोले अब पार्टी होनी चाहिए बस, क्योंकि क्या है, मुझे कोई बड़ी चीज़ प्राप्ति हुई है। और जैसे ही थोड़ा सा दुखमय चीज़ प्राप्त हो गई तो फिर क्या सोचेंगे, बोले अभी जीवन में कुछ रहा ही नहीं है, बस अभी सुसाइड ना, जस्ट हैंग टिल द डेथ, जब तक मरता नहीं हूँ तब तक खुद को क्या कर लूँगा, हैंग कर दूँगा। ये कलयुग के लोगों के साथ है। लेकिन महापुरुषों के लक्षण ही होते हैं कि उनको सुख दुख दोनों क्या होते हैं, समान स्वरूप के होते हैं। रामचंद्र को कुछ लगा नहीं कि थैंक यू वेरी मच वगैरह कुछ नहीं बोले वो दशरथ महाराज को कि आप मुझे राजा बना रहे हो या कुछ कर रहे हो। रामचंद्र जी ने सिर्फ इतना कहा कि मैं ये शुभ समाचार जाके मेरी माता को सुनाता हूँ, कौशल्या को सुनाता हूँ। उन्होंने दशरथ महाराज को प्रणाम करते हैं। दशरथ महाराज को प्रणाम करने के बाद वो चले जाते हैं कौशल्या के महल में। कौशल्या यज्ञ में लगी हुई है, उनको जाके ये शुभ समाचार सुनाते हैं कि महाराज ने मुझे युवराज घोषित करने का संकल्प किया और कल वो मेरा क्या करेंगे, राज्याभिषेक करेंगे। बहुत खुश हो जाती है, कौशल्या भी खुश हो जाती है। कौशल्या खुश होने के बाद भगवान वहाँ से नित्य कर्म में अपने कहाँ चले जाते हैं, अपने स्वयं के महल में चले जाते हैं। वहाँ जाके सीता को ये बात सुनाते हैं। तो सीता को जैसे ये बात सुनाते, सीता बहुत खुश हो जाती है कि रामचंद्र क्या बनने जा रहे हैं, राजा बनने जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये बात क्या हो जाती है, पूरे अयोध्या में फैल जाती है, पूरे अयोध्या में फैल जाती है। अयोध्या को सजाने का कार्य किया जाता है। हर जगह पे क्या किए जाते हैं, जो शहर के महत्वपूर्ण जो ठिकान है उनको बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जाता है। फूलों के और आम के पत्तियों के क्या लगाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे क्या लगाए जाते हैं, तोरण लगाए जाते हैं। कई सारे जगह पे अलग अलग शुभ चिन्हों से अयोध्या को अंकित किया जाता है। वो जितनी सारी अयोध्या की सड़कें थे वहाँ पे मुख्य सड़कों के ऊपर दीपक लगाए जाते हैं। और भगवान रामचंद्र का जो दूसरे दिन होने वाला क्या है, राज्याभिषेक होने वाला है, उसकी तैयारी में सब लोग जुट जाते हैं। और सभी लोग इसके तैयारी में जब जुट जाते हैं तब इस बात की सूचना मंत्रा नामक एक दासी जाके किसको देती है, कैकेयी को देती है। कैकेयी को कहती है कि क्या है, कि क्या करने वाले हैं। कैकेयी को जाके कहती है कि राजन ने, मतलब राजा है, तुम कुछ सुन भी रही हो या नहीं सुन रही हो। बोले राजा ने क्या किया है, रामचंद्र को राजा या उनका राज्याभिषेक करने का क्या किया है, डिसीजन लिया है। ये जो कैकेयी है इसके बारे में मैंने कई सारे रामायण में देखा, उसके बारे में कुछ लिखा नहीं है कहीं पे भी, ज़्यादा उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। वाल्मीकि तो कुछ नहीं लिखते हैं, वाल्मीकि जो सिर्फ लिखते हैं कि उसके पीठ के ऊपर एक हम्प था, उतना ही वाल्मीकि जी लिखते हैं, और कुछ उसके बारे में नहीं लिखा है। आनंद रामायण कहता है कि ये कैकेयी जो है ना, सॉरी मंत्रा जो है ना, वो वास्तव में कैकेयी के साथ उसके मायके से आई हुई थी। पूर्व काल में ऐसी विधियाँ हुआ करती थी कि जब कोई राजा अपनी राजकन्या को किसी के साथ विवाह कर देता था तो विवाह के सब समय जब वो चली जाती तो उसके साथ कुछ दासियाँ भेजता था। तो वो दासियाँ कम एंड दे आर एज गुड एज फ्रेंड्स, क्योंकि वो कहाँ से आई हुई है, उसके मायके से आई हुई है। और वो लोग वहीं सेटल हो जाते थे, वो फिर से लौट के नहीं जाते थे। वो वहीं किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी उनका विवाह करवा के उनको कहाँ सेटल किया जाता था, उसी राज्य में सेटल किया जाता था। इसलिए कैकेयी, ये मंत्रा कहाँ से आई हुई थी, कैकेयी के साथ अपने मायके से आई हुई थी। इसलिए वो उसकी दासी कम और उसकी कौन थी, दोस्त ज़्यादा थी, क्योंकि मायके से आई हुई है ना। और वो क्यों भेजा जाता था, ताकि वो जो राजकुमारी हो उसको मायके की ज़्यादा याद ना आए कि कोई तो मायके का है। हम पूर्व काल में ये सब होता था, ऐसे बहुत बार मैंने ऐसे ना, आज भी कई सारे जगह पे ये परंपरा है कि लड़की का विवाह होता है तो लड़की की 2-4 सहेलियाँ कुछ दिन तक वहाँ रहती है उसके साथ। ऐसा पूर्व काल में होता था, आजकल तो कुछ ऐसा पता नहीं है ऐसा होता भी या नहीं है। कुछ समय के बाद तो लड़की ही लड़के को लेके जाएगी अपने घर में रहने के लिए, घर जगह बना के। ऐसी परिस्थिति आ गई है आजकल, लेकिन पहले ये सब रिवाज हुआ करते थे। तो वो उसी रिवाज की परंपरा है कि वो 2-4 दिन आजकल रुके जाते हैं, या आज भी कहीं पे ये परंपरा होगी, लेकिन पूर्व काल में वो परमानेंटली वहाँ पे रुकती थी। तो ऐसे ही मंत्रा आई हुई थी। तो ऐसे आने की वजह से वो उसका क्या है, कैकेयी के साथ वो क्या थी, उसका मित्रता का संबंध था, ना कि उसका दासी का कोई संबंध था। हालांकि उसकी पोजीशन दासी की थी, लेकिन उसका संबंध कैसा था, मित्र के तरह था उसका संबंध था। तो
उसका मित्र के जैसा संबंध आने की वजह से वो मंत्रा जाके कैकेयी को कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथ क्या किया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। बोले क्या षड्यंत्र है? तो बोले राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी बहुत खुश हो जाती है, वो अपने गले से एक हार निकालती है और क्या करती है, वो गिफ्ट देती है ना, वो गिफ्ट देती है क्योंकि आपने क्या किया, मुझे शुभ समाचार सुनाया है। बोले राम मेरे पुत्र के जैसा है और वो क्या है, राजा बनने के एकदम योग्य है। तो वो बोलती है कि बोले अरे तुम क्या सोच रही हो, ये अगर राम राजा बनेगा तो फिर भरत क्या करेगा? तो बोलते हैं अगर भरत अभी यहाँ पे होता था, ये कैकेयी के शब्द है, वाल्मीकि रामायण में कैकेयी बोलती है कि अगर भरत आज यहाँ पे रहता था तो वो कई गुना अधिक अयोध्या का जितना सारा राजकोष है, जितना सारा राजकोष धन आदि अयोध्या में जमा है ना, बोले वो समस्त राजकोष को इस खुशी में दान कर देता था अगर भरत यहाँ पे रहता था। तो उसको इतनी खुशी होती थी राम को राजा बनाने की कि अयोध्या का पूरा राजकोष वो क्या करता था, ब्राह्मणों में बांट देता था। बोले सब दान करता देता रहा अयोध्या को, इतना भरत स्वयं खुश होता था। मंत्रा कहती है तुम समझ नहीं रहे हो। बोले बैठो मैं तुमको समझाती हूँ। वो बैठती है मंत्रा के साथ और मंत्रा फिर क्या करती है, उसको समझाने लगती है। बोली देखो, बोले एक्चुअली ये षड्यंत्र है। बोले अगर राम को राजा बनाना था तो फिर भरत आने का राह देखते थे ना, अचानक से क्यों ये प्लान कर दिया? बोले पूरा षड्यंत्र के साथ तुम्हारे बेटों को क्या कर दिया है, अयोध्या से बाहर रख दिया है और यहाँ पे किसको राजा बनाया जा रहा है, राम को राजा बनाया जा रहा है। बोले नहीं नहीं, ऐसा षड्यंत्र कैसे हो सकता है? बोले नहीं, ऐसा ही षड्यंत्र था। याद है तुम्हें, दीपावली जस्ट अभी बीती है, दीपावली के बाद तुम लोग लौट के आ रहे थे, कहाँ से लौट के आ रहे थे? बोले जनकपुर से लौट के आ रहे थे। तो बोले जानबूझ के सिर्फ भरत को और शत्रुघ्न को ही क्यों भेजा गया, बोले युद्ध लड़ने के लिए? बोले राम स्वयं नहीं जा सकता था, लक्ष्मण को नहीं भेज सकता था, या तुम्हारे पति जो है दशरथ वो स्वयं नहीं जा सकते थे युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने इन दोनों को क्यों भेजा? और बोले वहाँ तुम उपस्थित थी इसलिए उन्होंने संजीवनी लेके आए, अगर तुम उपस्थित नहीं होती थी ना तो उनको वहीं पे ही छोड़ देते थे मरने के लिए। तो अभी कैकेयी के मन में डाउट आने लगा। बोले ये बात भी सही लग रही है, क्योंकि एक इंसिडेंट कोई बता दे तो व्यक्ति विश्वास नहीं रखता, लेकिन 2-3 इंसिडेंट अगर सेम चीज़ वाले बता दे तो फिर व्यक्ति का क्या आने लगता है, विश्वास आने लगता है। बोले देखो षड्यंत्र है ना इसके अंदर पूरा का पूरा। कैकेयी थोड़ी सोच में पड़ जाती है। बोले यार दो चीज़ें एक समान कैसे हो सकती है? एक कोई इंसिडेंट हो सकता है कि कोई इंसिडेंटली उनको शक्ति लग गई थी, या ये कोई इंसिडेंट होता है कि कोई इंसिडेंटली ये दोनों कहाँ है, अयोध्या से बाहर है, लेकिन दोनों कोई इंसिडेंटली कैसे हो सकता है? दोनों समय में कोई इंसिडेंटली भरत ही कैसे हो सकता है वहाँ पे? तो बोले इसका मतलब ये कोई इंसिडेंट नहीं है, ये क्या है, ये कोई षड्यंत्र लग रहा है। और ये षड्यंत्र क्या करना पड़ेगा? तो बोलिए अगर ऐसा षड्यंत्र चलता रहेगा तो बोले क्या हो जाएगा, राम राजा बन जाएगा, उसकी भार्या सीता क्या बन जाएगी, वो महारानी बन जाएगी। और राम की माता कौन है? बोले तू थोड़ी उसकी माता है। बोले उसकी माता तो कौशल्या है, इसलिए राजमाता का पद किसको प्राप्त होगा, कौशल्या को प्राप्त होगा। बोले जनक, बोले ये जो दशरथ है, बोले दशरथ ने तो कई साल तक राज उपभोग किया है, उसको भी कुछ उपभोग करने की आवश्यकता नहीं है। इतना समय तक वो राजा रहा है कि उससे वो क्या बन गया है, वो उससे पूरा का पूरा विलुप्त हो चुका है, उसको वैराग्य प्राप्त हो गया है, इसलिए हो सकता है वो क्या करे, वानप्रस्थ धारण करके जंगल चला जाए। बोले वो जंगल चला गया तो वो तुम्हारी देख रेख नहीं करेगा। और बोले यहाँ पे राजमाता कौन बैठी है, कौशल्या बैठी है, और ये कौन बनेगी, महारानी तो सीता बन जाएगी, राम राजा बन जाएगा। तो बोले तुम्हारा क्या वैल्यू है यहाँ पे ना, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी तो कुछ वैल्यू नहीं है, तुम्हें एक दासी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। इसलिए तुम इस षड्यंत्र को समझो और क्या करो, भरत के लिए राज्य की मांग करो। कैकेयी समझती है, बोले भरत के लिए राज्य की मांग करना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। लेकिन बोले मैं भरत के लिए राज्य की मांग करूं कैसे? मैं दशरथ को अगर बोलूँगी भी तो फिर दशरथ तैयार होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सभी लोग तो यही चाहते हैं कि राम राजा बने। तो मंत्रा उसको बोलती है 2 वर याद हैं जो तुम्हें देवासुर संग्राम में दिए थे, किसके द्वारा, देवासुर संग्राम में यही दशरथ ने तुमको 2 वर दिए थे। और 2 वर के तहत तुमने उसको मांगा नहीं था, तुमने तो बोला था कि जब सही समय उचित समय आएगा तब राजन में उसको क्या करूँगी, मांग लूँगी। तो बोले यही उचित समय है, तुम क्या करो, उसको मांग लो। जब उचित समय बोलती है तो कैकेयी बोलते ठीक है। फिर कैकेयी क्या करती है, अपने महल को छोड़ के कोप भवन में चली जाती है।
देखो पहले कितना सिस्टमेटिक था कि अगर स्त्री को गुस्सा आता है तो उसके लिए एक एरिया दिया गया था ना, अलोकेटेड एरिया था कि वो वहाँ पे चलने से पता चल जाता कि उसको क्या आया है, वो दुखी है या गुस्सा है, तो वो उस कोप भवन में चली जाती है। और फिर उसके आगे की कथा हम क्या हुआ एग्जैक्टली अयोध्या में, अयोध्या कांड में क्या हुआ है वो नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई टिप्पणी या प्रश्न है? नो क्वेश्चन। क्या क्या? हाँ हाँ, सब उसका फल उस व्यक्ति को दे देते हैं। नहीं, ये अच्छी बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कोई किसी व्यक्ति के लिए फल प्रदान करे। वो फल प्रदान करना एक चीज़ होती है कि उसकी सही उन्नति के लिए वो फल प्रदान किया जाए, लेकिन यहाँ पे उस ब्राह्मण ने है ना, खास करके करवीरपुर में रहने वाले ब्राह्मण ने अपना क्या कर दिया था, एक पिशाच को उस योनि से मुक्त करने के लिए वो फल प्रदान किया था। वो पिशाच योनि में थी, पिशाच योनि से उनको उसको मुक्त नहीं करना चाहिए था, उसके कर्म के अनुसार वो वहाँ थी, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपना पूरा बल उसको दे दिया और उसको वहाँ से खींच के बाहर निकाला। एक होता है प्रगति करना, मतलब आदमी एक स्टेप पे है, एक स्तन पे है, उससे थोड़ा सा उसको दूसरे स्टेप पे चढ़ाना, ये उसका विकास हो जाता है, और उसको वहाँ से पूरा बाहर निकालना एक अलग चीज़ हो जाती है, जो ब्राह्मण ने गलती किया था, उसको पिशाच होने से बाहर निकाल के। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की